नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। पिछले वीडियो में मैंने वर्ब के बारे में बातचीत करी थी। वर्ब के कितने रूप होते हैं और उसमें हम लोग सीखे थे V1 से V2 में चेंज कैसे करें और V3 में चेंज कैसे करें। आज के इस वीडियो में हम लोग V4 और V5 के बारे में सीखेंगे कि V1 से कैसे V4 में चेंज होता है और कैसे V5 में चेंज होता है। इस चीज़ के ऊपर हम लोग बातचीत करेंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए दोस्तों, V1 से V4 में चेंज करने का बहुत ही आसान तरीका है। अगर आप किसी भी V1 के अंत में ing का प्रयोग कर देते हैं तो वह हमारा V1 से V4 में चेंज हो जाता है। V1 प्लस ing बराबर क्या होता है? V4 होता है। पहला नियम आप सीख गए इसका, क्योंकि V1 से V4 में चेंज करने का मात्र एक ही नियम होता है, वह ing लेता है किसी भी क्रिया के अंत में, चाहे वह हमारा रीड हो, ईट हो, लाइक etc, ऐसा किसी भी प्रकार का हमारा कोई भी वर्ब होगा, लेकिन वह वर्ब हमेशा V1 के रूप में होना चाहिए, तभी वह हमारा काम करेगा। अगर हम V1 में ing जोड़ देते हैं, वह V4 का रूप ले लेता है। अब V1 से V5 में चेंज करने के लिए, V1 से V5 में चेंज करने के लिए इसका 3 नियम होता है। पहला नियम देख सकते हैं, V1 प्लस S या ES या IES बराबर V5। किसी भी वर्ब के अंत में अगर हम S जोड़ते हैं तब पर भी वह हमारा क्रिया V5 कहलाता है। अगर हम किसी भी वर्ब के अंत में ES जोड़ते हैं फिर भी वह हमारा क्रिया V5 बनता है। और अगर किसी भी वर्ब के अंत में IES जोड़ते हैं तब पर भी वह क्रिया हमारा V5 कहलाता है। लेकिन कंडीशन पर, कब हम लोग S जोड़ करके V5 बनाएंगे, कब हम लोग ES जोड़ करके V5 बनाएंगे और कब हम लोग IES जोड़ करके V5 बनाएंगे, इन चीज़ों को हम लोग समझेंगे। पहला विधि आप लोग समझ गए हैं कि पहला नियम क्या था, V4 के बारे में था, दूसरा नियम क्या था, V5 में था। तो पहला फिर से हम लोग समझ लेते हैं। ये हमारा दूसरा है, ये पहला है V1 से V4 में चेंज करने का तरीका। V1 में ing जोड़ देंगे तो वह क्रिया हमारा V4 का मान ले लेता है। और दूसरी बात क्या है कि V5 में चेंज कैसे करेंगे, V1 प्लस S या ES या IES बराबर हमारा क्या हो जाएगा, V5 बन जाएगा। तो मतलब कि कोई भी क्रिया हमारा प्रथम रूप में होता है, उस क्रिया से ही हमेशा V1 से V2 बनता है, V3 बनता है, V4 बनता है और V5 बनता है। जैसे V1 के लिए देख लेते हैं और ing कैसे जोड़ा जाएगा, उसके लिए हम लोग यहाँ बात करेंगे। सपोज मान लें कि V1 जो है हमारा ईट के रूप में है और उसमें ing जोड़ रहे हैं, अर्थात हमको ईट का V4 चेंज करना है। ईट को हमको V4 में जब चेंज करना होगा तो ing का इस्तेमाल करना होता है। ईट प्लस ing बराबर 18, ईट प्लस ing बराबर 18। ठीक उसी प्रकार मान लिया कि हम लिखे हैं सिट, SIT सिट, और इसमें ing को हमको जोड़ना होगा। तो कोई बात नहीं, आराम से जोड़ देंगे, SITTING सिटिंग। लेकिन यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, आप यहाँ देख सकते हैं कि SITTING सिटिंग हुआ और यहाँ EATING ईटिंग हुआ, EATING ईटिंग। तो यहाँ T भी है और इसके पहले क्या है हमारा A है और इसके पहले E है। यहाँ पे हमारा दो भावेल काम कर रहा है। जब कभी भी किसी वर्ब का अंत कॉन्सोनेंट से होता है और उसके पहले डबल भावेल होता है, यानी दो भावेल होता है, तो उसके लिए ing में चेंज करने के लिए लास्ट वाले लेटर को डबल में चेंज नहीं करना होता है। लेकिन यहाँ पे डबल में चेंज हुआ है इस कारण से क्योंकि इसका अंत जो हुआ है T से हुआ है और ये इसके पहले हमारा एक ही भावेल है। इस कारण से एक भावेल रहने पर लास्ट वाले लेटर को दो बार लिखना पड़ता है और उसमें ing जोड़ करके हम लोग V4 बना लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, गो। गो के अंत में क्या है, ओ है, इसमें ing जोड़ लेते हैं, गो इंग, गो इंग। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, स्पीक। स्पीक, स्पेलिंग ऑफ स्पीक SPEAK स्पीक, इसको हमको V4 में चेंज करना है। तो आराम से आप ing में जोड़ करके स्पीक स्पीकिंग कर सकते हैं, स्पीक को स्पीकिंग कर दिए। अब यहाँ देखना है 2 नंबर में क्या है। 2 नंबर को समझने से पहले एक बार फिर से आप इस चीज़ को समझ लीजिए। V1 से V4 में चेंज करने के लिए केवल एक ही नियम है, ing उसमें जोड़ना है, केवल ing जोड़ना है।
तो ईट हमारा V1 के रूप में है और ING इसमें जोड़ दिए, फिटिंग हो गया। यहाँ पे आप क्या लिखे हुए हैं देख लीजिए, सीट है, ये सीट है। सीट के अंत में ING जोड़ने के लिए हमको क्या करना होगा, V4 में चेंज करना होगा। लेकिन ING जोड़ने से भी पहले आपको यहाँ पे डबल टी करना होता है, इसलिए क्योंकि अगर किसी भी वर्ब के अंत में कॉन्सोनेंट होता है, उस कॉन्सोनेंट के पहले एक भावेल होता है, सिंगल भावेल कोई सा भी होगा, तो आप वहाँ पे अंत में जोड़ने के लिए ING का इस्तेमाल करने के लिए अंत वाले लेटर को 2 बार लेकर के चेंज करेंगे। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि V4 में चेंज करने के लिए कि V1 है उसमें ING जोड़ना है। अब हम लोगों को ये समझना है कि V1 से ही हमको V5 में चेंज कैसे करना है। V1 में S जोड़ करके या ES जोड़ करके या IES जोड़ करके V5 बनाना है। लेकिन कंडीशन यहाँ पे यह हो रही है कि कब हम लोग S जोड़ करके V5 बनाएंगे और कब हम लोग ES जोड़ करके V5 बनाएंगे और कब हम लोग IES में चेंज करके V5 बनाएंगे। आपका यहाँ ट्रिक दे दिया गया है। अगर कोई भी वर्ब है और वह वर्ब हमारा V1 के रूप में है, क्योंकि V1 से ही बनता है इसलिए हम बार बार V1 बोल रहे हैं। दुनिया का कोई भी वर्ब हो, अगर उसको आप चेंज कर रहे हैं V2 में, V3 में, V4 में और V5 में, तो इसके लिए आपको V1 का होना बहुत ज़रूरी है। तो V1 प्लस C प्लस S बराबर V5। दूसरा पॉइंट क्या है, V1 प्लस भावेल प्लस ES बराबर V5। और तीसरा नियम क्या है, V1 प्लस C प्लस Y प्लस IES बराबर V5। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि 3 विधि है, एक S के रूप में, एक IES के रूप में, एक ES के रूप में। पहला S, दूसरा ES और तीसरा IES। तो तीनों को जोड़ करके ही हम लोग V5 बनाएंगे। लेकिन कब S जोड़ेंगे, ध्यान में रखना है। नंबर 1 पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, V1 के साथ में क्या हो, कॉन्सोनेंट हो, और कॉन्सोनेंट जब रहता है तो उसमें S जोड़ करके हम लोग V5 बनाते हैं। दूसरी बात क्या है, अगर कोई वर्ब है उसके अंत में भावेल है और उस भावेल के लिए हम लोग V1 से V5 में चेंज करने के लिए ES का इस्तेमाल करते हैं। और तीसरा पॉइंट क्या है, अगर कोई भी वर्ब है और उसका अंत कॉन्सोनेंट और वाई से हुआ है, कॉन्सोनेंट और वाई से हुआ है, तो उसको हमको V1 से बनाने के लिए V5 में तो IES का इस्तेमाल करना पड़ता है। एग्जाम्पल आप देखिएगा, V1 प्लस C मतलब कॉन्सोनेंट प्लस S। एक एग्जाम्पल आपको हम दे रहे हैं, जैसे मान लिया कि यहाँ पे लिखा हुआ है लाफ, LAUGH। पॉइंट नंबर 1 का एग्जाम्पल दे रहे हैं दोस्तों, V1 प्लस C प्लस S बराबर V5। अर्थात कोई भी वर्ब है उसके अंत में कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट रहने पर S का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए लाफ, LAUGH लाफ। H जो हमारा है कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट रहने पर क्या जोड़ेंगे, S जोड़ेंगे, S बराबर लाप्स, लाप्स। जी हाँ दोस्तों। और दूसरा पॉइंट क्या है, अगर कोई वर्ब है उसके अंत में क्या हो, भावेल हो, तब हम लोग ES जोड़ करके V5 बनाएंगे। जैसे यहाँ पे गो है, गो हमारा एक वर्ब है, गो का अंत हमारा O से हुआ है, O हमारा है क्या, भावेल है, इसलिए यहाँ पे ES जोड़ करके आप क्या बनाएंगे, V5 बनाएंगे, गोज, गोज। अब तीसरा पॉइंट क्या है कि कोई भी V1 है और उसके अंत में कॉन्सोनेंट और साथ ही साथ Y हमारा है, कॉन्सोनेंट और Y के रहने पर हम लोग IES में जोड़कर V5 बनाते हैं। ऐसे देख लीजिए, TRY, RY, TRY हमारा पूरा का पूरा एक वर्ब है, RY जो है कॉन्सोनेंट और Y है, लेकिन ध्यान रहे इसको IES में चेंज तो करेंगे ही, लेकिन जब आप पूरा पूरा V5 के रूप में बनाएंगे तो Y को हटा देना है, Y को हटा देना है, TRIES। इसी प्रकार एक और एग्जांपल इसका देख लीजिए, क्राई, CRY, क्राई, CRY, क्राई। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि R जो है कॉन्सोनेंट है, उसके बाद में जो है Y क्या है, कॉन्सोनेंट है। ये भी कॉन्सोनेंट है और ये भी कॉन्सोनेंट है, लेकिन कॉन्सोनेंट प्लस Y के साथ है, तो Y को हटा करके हम लोगों को IES में चेंज करना होता है। CRY है, Y रहने पर हम लोग IES में चेंज करेंगे V5 में चेंज करने के लिए। तो इसके लिए हम लोगों को यहाँ पे CRY को रिमूव कर देना है, तब जाकर के ES जोड़ना है। इसी प्रकार एक और देख लेते हैं, ट्राई। यहाँ पे ट्राई, ट्राई का लास्ट कहाँ हुआ है, RY से हुआ है, इसको हमको V5 में चेंज करने के लिए IES में चेंज करना होगा, और तब जा करके ये ट्राइज बन जाएगा, TRIES, ट्राइज। बहुत सारा वर्ब्स है इस प्रकार का, आप उसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन ध्यान में रखना है कि V1 से V5 में चेंज करने के लिए 3 नियम है। पहला नियम S जोड़ करके,
दूसरा नियम है ES जोड़ करके, और तीसरा नियम है IES जोड़ करके। S तब जोड़ना है जब हमारा कॉन्सोनेंट हो, वर्ब के अंत में कॉन्सोनेंट हो। ES तब जोड़ना है जब वॉवेल हो, वर्ब के अंत में क्या हो, वॉवेल हो। और IES तब जोड़ना है जब वॉवेल के अंत में क्या हो, कॉन्सोनेंट हो, और साथ ही साथ Y भी हो। और Y वाले को चेंज करने के लिए हम लोगों को Y को हटाना पड़ता है, तब जा करके IES में चेंज करना पड़ता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों यह आपको समझ में आया होगा, V1 से V4 कैसे चेंज होता है और V5 में भी कैसे चेंज होता है। इस चीज़ के लिए आपको थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, बार बार देखिए वीडियो को। और उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद।